अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ आगे हम डिस्कस करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, ये जहाँ पे हमने अल्कोहल चैप्टर शुरू किया था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। नॉर्मली अल्कोहल्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर जिनमें हाइड्रोकार्बन में वन और मोर हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते हैं बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, अल्कोहल्स में। उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप से। अगर हाइड्रोकार्बन में या फिर नॉर्मल एल्केन में एक हाइड्रोजन, एल्केन, एल्कीन या फिर अल्काइन, कोई भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो रहा हो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो वो किस कैटेगरी में आता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर वहाँ पे और हाइड्रोकार्बन में टू हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हो बाय टू हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। यानी कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which two hydrogen of hydrocarbon are replaced by two hydroxy functional group। अब वो दो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होंगे, सेम कार्बन एटम पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है, इजीली वाटर का लॉस हो जाता है, वो डिफरेंट कार्बन एटम पे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इथेन लें CH3CH3, तो एक इस कार्बन से हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोक्सी से रिप्लेस कर दिया, एक सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल को IUPAC में डायोल्स बोल देते हैं और कॉमन सिस्टम में ग्लाइकोल्स। जहाँ पे भी आपको बोल दिया जाए ग्लाइकोल्स, इसका मतलब वो कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और IUPAC में डायोल्स, जैसे IUPAC में अल्कोहल के लिए क्या लगाते हो, ओल, और दो हाइड्रोक्सी है अगर ग्रुप तो डाईओल्स, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे दोगे, इथेन है, दो हाइड्रोक्सी है तो इथेन, और दो हाइड्रोक्सी के लिए, एक के लिए क्या लगता है, ओल, और यहाँ पे दो है तो इथेन डाईओल। पोजीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इथेन में दो ही कार्बन एटम है और एक फर्स्ट पे है तो दूसरा अंडरस्टूड है कि सेकंड पे होगा, तो इथेन डाईओल। और अगर IUPAC कॉमन देना चाहो तो इथाइलिन ग्लाइकोल। सिमिलरली 3 कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पे प्रोपेन अगर हम लें हाइड्रोकार्बन, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी से रिप्लेस हो रहा हो, एक इस पे। हमेशा फंक्शनल ग्रुप से नेमिंग देते हैं स्टार्टिंग, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये क्या है, प्रोपेन। यहाँ पे हमें पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि जो दो हाइड्रोक्सी है वो किस पोजीशन पे है, तो प्रोपेन 1 और 2 पे है, प्रोपेन 1 2 डाईओल। अगर कॉमन नेम देना चाहो तो क्या है, प्रोपाइलिन है ग्रुप एंड ग्लाइकोल्स। क्लियर है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। बाकी जो नॉमेनक्लेचर है वो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करो, इसकी जितने भी है कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। और नॉमेनक्लेचर का रूल जैसा कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो वही सेम रूल लगेगा, तो डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब आप साथ के साथ कंपैरिजन करते जाना कि आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस किस मेथड से बनाया था और अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल हम किस मेथड से बनाएंगे। सबसे पहला मेथड है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लेके आना है, कहाँ पे, एल्कीन पे। ये हम रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन डिस्कस किया था कि एल्कीन को जब आप पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो एल्कीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायोल्स में या फिर ग्लाइकोल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है इस बॉन्ड की, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है वो क्लीव होके OH और यहाँ पे OH। तो ग्लाइकोल्स को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डायोल्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल जैसे आप इथीन है, इथीन को अगर ट्रीट करते हो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ
एंड हाइड्रोलिसिस, या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ, तो डबल बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी कि इथेन की करोगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपीन की करोगे तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ब्यूटाइलिन की करोगे तो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। यानी कि कोई भी एल्कीन की पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ पे ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होगी। इसका मैकेनिज़्म यहाँ पे दोबारा नहीं करवाऊँगी, आपको लास्ट सेमेस्टर में करवा चुकी हूँ, जहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन करते हैं। नेक्स्ट, इस केस की एक अगर आपको ध्यान है तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम परमैंगनेट्स के साथ जब एल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक, इसे सिस हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं। सिस हाइड्रोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे दोनों के दोनों सेम साइड से आएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम साइक्लोपेंटीन लेके चल रहे हैं, साइक्लोपेंटीन की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ, तो जो साइक्लोपेंटेन डायोल बनेगा, उस केस में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है या तो दोनों के दोनों हाइड्रोक्सी रिंग के अबव द प्लेन आएंगे या फिर दोनों के दोनों हाइड्रोक्सी बिलो द प्लेन, यानी कि दोनों हाइड्रोक्सी सिस मैनर में आएंगे, दोनों सेम साइड से आएंगे। इसलिए इस रिएक्शन को सिस हाइड्रोक्सिलेशन भी बोल देते हैं। दोनों बिलो द प्लेन में लेके चल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन है, 1,2 डायोल है और है कैसा, सिस, तो सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल। तो जो एल्कीन की आप हाइड्रोक्सिलेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन है वो हमेशा स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में होगी और हमेशा इस केस में जो डायोल बनेगा वो सिस डायोल बनेगा, क्योंकि ऑलवेज हाइड्रोक्सी है वो सेम साइड से आएंगे दोनों। यानी कि जहाँ पे भी आपको डायोल बनाना है और सिस डायोल बनाना है तो आप क्या करोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन लो और उसको पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवा दो। नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड क्या होता है, 3 मेंबर्ड का साइक्लिक ईथर। नॉर्मली ईथर आप क्या लेके चलते हो, ROR, R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब साइक्लिक ईथर कैसा होगा, अगर आपको बना के देखें, 3 मेंबर्ड हो गया यहाँ पे, 1, 2, 3, ठीक है। इस कार्बन पे कोई 2 अदर ग्रुप, ये इपॉक्साइड। बाकी इपॉक्साइड के बारे में कंप्लीट स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अल्कोहल के बाद हम इपॉक्साइड्स ही डिस्कस करेंगे। जब आप इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे इपॉक्साइड है वो क्लीव हो जाता है CO बॉन्ड की ब्रेकिंग और क्लीव होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोल्स में। क्लियर है, यानी कि इपॉक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हो इन एसिडिक कंडीशन पे तो वहाँ पे भी ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल इपॉक्साइड ले लिया है CH2O CH2, हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन तो क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। क्लियर है, इसका मैकेनिज़्म है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इपॉक्साइड करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जैसे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन करते हैं हम, वहाँ पे सिस मैनर में होता है सिस, लेकिन इपॉक्साइड के केस में हमेशा डायोल है वो ट्रांस डायोल बनेगा, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों अपोजिट साइड से आएंगे, एक अबव द प्लेन आएगा तो दूसरा बिलो द प्लेन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको इपॉक्साइड है वो इस तरह से ले लिया आपने, क्लियर है, साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड, साइक्लोपेंटीन है और इस पे अगर ऑक्साइड दिखाओगे तो इसी तरह। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा आप देखते हो रिंग है वो ब्रेक, तो यहाँ पे भी क्या होगी, रिंग ब्रेक, और जहाँ से ब्रेक होगी वहाँ पे दोनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो
इपॉक्साइड के केस में हमेशा अपोजिट मैनर में होगा। एक पे हाइड्रोक्सी अगर बिलो द प्लेन आ गया तो दूसरे पे क्या आएगा, इस केस में अबाउ द प्लेन। यानी कि जहाँ पे आपको ये रिएक्शन भी क्या है, इपॉक्साइड के हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन में ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक है। यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा ट्रांस डायोल ही बनेगा। तो जब आपको ट्रांस डायोल बनाना है तो आप क्या करोगे, इपॉक्साइड लेके चलो और इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस कर दो। अगर आपको सिस डायोल बनाना है तो एल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईहेलो एल्केन। डाईहेलो एल्केन यानी कि ऐसा एल्केन जिसमें 2 हैलोजन ग्रुप हो डिफरेंट कार्बन पे। जैसे मैंने ये ले लिया है 1,2 डाईब्रोमो प्रोपेन। जब आप डाईहेलो एल्केन को सोडियम कार्बोनेट और वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ पे हैलोजन ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्सी से। जहाँ पे भी हैलोजन लगा है OH CH2OH, तो आप 1,2 डाईब्रोमोप्रोपेन लेके चले थे और बन क्या गया है, प्रोपेन 1,2 डायोल्स या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी बोल सकते हो। एंड साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इस तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईहेलो एल्केन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है बायमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले लो। बायमोलिकुलर यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स की एक टाइम पे, जब 2 मॉलिक्यूल रिड्यूस करोगे तब जाके एक डायोल्स बनेगा। तो जब मैंने ले लिया एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन एसीटोन। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल का जब आप रिडक्शन करते हो मैग्नीशियम इन इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे इनर्ट ले लिया नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट बेंजीन, और फिर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हो, 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं तो CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, एसीटोन के दोनों ले लो और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड, उसके एसीटोन के दोनों ग्रुप CH3 और यहाँ पे OH। तो क्या बन गया यहाँ पे एक तरह से 1 2 3 4, 2 3 पे डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2 4 डाईऑल। क्लियर है। इसे पिनाकोलोन भी बोलते हैं। पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ये हम एल्डिहाइड और कीटोन का जब चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इस कंपाउंड को कॉमन नेम है पिनाकोल या फिर IUPAC बोल सकते हो आप। 1 2 3 4, 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डायोल्स। क्लियर है। तो इस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड की बायोमोलिकुलर रिडक्शन करके भी ग्लाइकोल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड। आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाया था, जब आपने कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे थे, कीटोन का रिडक्शन कर रहे थे, कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे थे, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कर रहे थे। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड से वहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा था। अब हमें डायोल बनाना है तो हम डाइकार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे ब्यूटेन, नंबरिंग दें 1 2 3 4, ब्यूटेन है और 1 और 4 दोनों पे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है Al, ठीक है। ब्यूटेन 1,4 डायल, किसके प्रेजेंस में सिंपल रिडक्शन कर दो, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन में एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप में। तो क्या बन गया ब्यूटेन 1,4 डायऑल। क्लियर है। तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से भी आप इजीली ग्लाइकोल बना सकते हो। नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन ऑफ डाइकीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कि रिडक्शन ना करके अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करें, ये भी हमने जहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी क्या किया था, बनाया था, वहाँ पे भी हमने कीटोन की रिडक्शन की थी, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और अल्कोहल की। इसी तरह अगर डाइकीटोन हो तो वहाँ पे डायोल बन जाएगा। क्या लेके चलें, ब्यूटेन 1 और 2 पे डाईऑन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा
1 और 2 पे क्या आ गए, ग्लाइकोल्स यहाँ पे। अब इस केस में क्या है, मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम होगा जैसे मोनोहाइड्रिक के केस में हमने डिस्कस किया था। तो ये 6 मेथड ऑफ फॉर्मेशन है डाइहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल स्टेट कैसी होती है, जितने भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं कलरलेस होते हैं, विस्कस लिक्विड यानी कि थोड़े गाढ़े होते हैं, और स्वीट टेस्ट होता है, इनका टेस्ट में मीठे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है डाइहाइड्रिक अल्कोहल का बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में तो एक ही हाइड्रोक्सी बॉन्ड होता है जहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बल्कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं पर मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोक्सी होंगे तो चांसेस यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से क्या हो जाएगी, एकदम डबल। तो एकदम डबल हो जाएगी, यानी कि हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ग्लाइकोल का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक मैंने ले लिया है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, और दूसरा इसी का इथेन का ही मैंने डायोल्स ले लिया है जैसे CH2OH, इथेन डायोल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका अप्रोक्सीमेटली होता है 351.5 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, जबकि डायोल्स का होता है चला जाएगा 470 केल्विन, यानी कि 100 केल्विन से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में तो है भी, इसमें भी, लेकिन यहाँ एक ही हाइड्रोक्सी है बट यहाँ पे डबल है एक ही मॉलिक्यूल में 2, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किस में देखेंगे, वाटर के अंदर। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब यहाँ पे डायोल्स में क्या है, डायोल्स में तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इनकी टेंडेंसी, डायोल की टेंडेंसी ज़्यादा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल ड्यू टू 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाई इंटेंसिटी ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायोल्स है वो हाईली सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर एज कम्पेयर टू मोनोहाइड्रिक। है तो दोनों ही सॉल्यूबल, बट डाइहाइड्रिक है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोनोहाइड्रिक इन वाटर। क्लियर है? इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायोल्स।